अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम शबीर अहमद है और मैं प्राइम आईसीएस के पोर्टल से आपको ऑनलाइन वीडियो लिंक क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज की हमारी जो क्लास है वो है MTH401 विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसको आपने यूज़ करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस में। और आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था एग्जैक्ट इक्वेशंस कि एग्जैक्ट इक्वेशंस हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट इक्वेशंस हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था पार्शल m बाय पार्शल y इज़ इक्वल पार्शल n बाय पार्शल x। अगर ये दोनों इक्वल वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है, वो एग्जैक्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, अब m और n जो है ये आपको बताता चलूँ। सबसे अबव इक्वेशन लिखी हुई है मेरे पास एट द टॉप। इक्वेशन क्या है? m dx प्लस n dy। तो dx के साथ जो वैल्यू जो भी टर्म होगी आपके पास वो m टर्म काउंट पाएगी। ठीक है, और जो dy के साथ होगी वो n कहलाएगी। तो अगर इस m जो आपके पास टर्म है इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो दोनों आंसर आपके पास इक्वल आने चाहिए। अगर आंसर इक्वल नहीं आते तो वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक हम यूज़ करेंगे, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक्स यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले तो हमारा ये स्टेप होगा कि हमने ये चेक करना है कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर एग्जैक्ट नहीं है फिर हम एक फंक्शन देखेंगे, एक फंक्शन हम ढूंढेंगे जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट इक्वेशन बना सकें। ठीक है, नमान मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जो मैंने बोर्ड पे आपको समझाया वो भी आया, समझ आ गई? चलें, गुड हो गई। अच्छा, उसके लिए हम एक फंक्शन ढूंढेंगे। उस फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 केसेस हैं कि जिस केस में भी आपको फंक्शन फाइंड होना चाहे आप उसको उस केस के मुताबिक वो फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो फंक्शन फाइंड करने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑल दोज टर्म्स जो हैं आपके पास, जो इक्वेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन है वो इस टाइप की बन जाएगी कि वो जिस तरह डेरिवेटिव की मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है, डेरिवेटिव का जो रूल है प्रोडक्ट रूल है, उस फॉर्म में वो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी और फिर उसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में करेंगे। लेकिन u ऑफ x फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 केसेस हैं। ठीक है, हम केस नंबर 1 पे जाएंगे। केस नंबर 1 पे जाएंगे। केस नंबर 1 क्या है? अगर तो आपका u फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ x है। u फंक्शन जो आप फाइंड करने जा रहे हो वो x का फंक्शन है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा u इज इक्वल एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल से मुराद है कि आप e की पावर में उसको लिखेंगे लाइक दैट u इज इक्वल एक्सपोनेंशियल e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल m बाय पार्शियल y माइनस पार्शियल n बाय पार्शियल x डिवाइडेड बाय n dx। ये इंटीग्रेशन का साइन। तो यूं आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। अगर तो फंक्शन y का है तो चेंजिंग क्या आएगी? इसमें चेंजिंग क्या आएगी?
अगर तो फंक्शन जस्ट y का है तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करें। चेंजिंग क्या आई कि आपने इनको आपने की रिप्लेसमेंट चेंज कर दी है। पार्शल m बाय पार्शल y यहाँ पे था, अब दूसरी जगह पे आ गया, ठीक है। पार्शल n बाय पार्शल x पहले आ गया और n की जगह पे m आ जाएगा। तो अगर तो फंक्शन सिर्फ u का है जी नुमान, ये केस 2 लिखा है मैंने अभी, क्योंकि फंक्शन जो y का होगा ना तब उसके लिए ये आप केस अप्लाई करोगे। हाँ, x का फंक्शन x का फंक्शन होगा तो उसमें पार्शल m बाय पार्शल y पहले आ जाएगा और पार्शल n बाय पार्शल x बाद में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे n होगा डिनोमिनेटर और यहाँ पे dx है, लेकिन जब y का होगा तो यहाँ पे dy आ जाना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें वो रिप्लेसमेंट है वो आपको समझ आ गई होगी। ये हमने सेकंड केस लिखे, राइट। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस कब होती है। शायद लास्ट टाइम आपने लेक्चर लिया हो, उसमें हमने होमोजीनियस को डिस्कस किया था कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस कब होती है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो फिर आप थर्ड केस अप्लाई करोगे, u इज इक्वल 1/x कैपिटल M प्लस y कैपिटल N, राइट। अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है तो फिर आप थर्ड केस अप्लाई करोगे। फोर्थ केस क्या है हमारा, अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है y f ऑफ x y dx प्लस x g ऑफ x y dy। अब f ऑफ x y और g ऑफ x y ये सिर्फ फंक्शन के नाम हैं। साउंड जो है ना आप ऑफ कर लें, जो आपने, ये सिर्फ फंक्शन के नाम हैं f ऑफ x y और g ऑफ x y, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी एक फंक्शन होगा जो कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा होगा, लाइक दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसमें एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इस तरह का कोई भी हाँ बोलो। जो इक्वेशन का फॉर्मेट है, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, वाई सेपरेट हो और साथ में f ऑफ एक्स वाई ये फंक्शन है dx। अब जहां पे हमारे पास आ रहा था m मेन इक्वेशन में, जो m आ रहा है, बात समझ में आ रही, उसकी जगह पर आपके पास y f ऑफ एक्स वाई आ जाए, y f ऑफ एक्स वाई, यानी y सेपरेट है मल्टीप्लाई की फॉर्म में और f ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है जो कि x y का होगा, ठीक है। m की जगह पे रिप्लेस किया प्लस y g ऑफ एक्स वाई, ये मैंने रिप्लेस किया है n की जगह पर। ये x g ऑफ एक्स वाई ये नजर आ रहा है, x g ऑफ एक्स वाई, आगे dy में क्लियर हो गया। जी नुमान का क्लियर हो गया, तो ये रेज कर दो। 4 वाले जो केस मैंने ये यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है,
अगर इक्वेशन इस टाइप की आ जाए तो तब क्या करना है, जो थर्ड केस है ना हमारा, थर्ड केस उसमें प्लस है यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई एन, तो फोर केस में माइनस आ जाएगा। फोर केस में u फंक्शन वही रहेगा लेकिन माइनस आ जाएगा। u इज इक्वल 1/x कैपिटल M माइनस y कैपिटल M, राइट। चलें जी, ये हमारे फोर केसेस थे जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए, बेसिकली u जो हम फाइंड कर रहे हैं फंक्शन फाइंड कर रहे हैं जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल करना चाहूँगा जिसमें ये क्लियर हो जाएगा। अब अपने हैंडआउट्स देखें, हैंडआउट्स, ये चार केस हमने कर लिए, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, ठीक है। उसके बाद ये समरी है कि आपने क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, फिर आपने चेक करना है, उसकी एग्जैक्टनेस चेक करनी है कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्या है कि फिर आपने अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर आपने वो जो केस है हमारा फंक्शन फाइंड करने वाला, उसके तहत पहले वो फाइंड करके बाद में उसको आपने इंटीग्रेट करके फिर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आप लें। आप उसको सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हो पहले, ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको इंटीग्रेशन के अंदर ही सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा, फिर वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि वो फंक्शन y का है या x का है। अगर x का फंक्शन आ रहा है तो फिर आप x वाला वो फार्मूला फर्स्ट वाला यूज़ करोगे, अगर y का फंक्शन आ रहा है तो फिर आप सेकंड वाला केस यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो फिर थर्ड केस आप यूज़ करोगे, राइट। फिर अगर आपकी इक्वेशन जो है इस फॉर्मेट में है वाई एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी एफ एक्स जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल 0, तो देन आप 4 केस अप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए, इस फॉर्मेट की इक्वेशन होनी चाहिए, एम की जगह पे ये आ जाए और एन की जगह पे ये आ जाए, ठीक है। m जो है आपको m और n भी बताता चलूं, m भी एक्स वाई का फंक्शन है, n भी एक्स वाई का फंक्शन है। अगर एक्स वाई के फंक्शन में से y आप कॉमन ले लो तो पीछे फंक्शन फिर भी एक्स वाई ही बचना चाहिए, ठीक है। यहां पे इनके कहने का ये मतलब है, m में से अगर आप y कॉमन भी ले लो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में कॉमन भी ले लो, तो रिमेनिंग जो फंक्शन है वो एक्स वाई का ही होना चाहिए, वो सिंपल x या सिंपल y का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं होना चाहिए अगर आप y कॉमन लो, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये फंक्शन आप फाइंड कर लोगे u वाला, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6 स्टेप में, जो आपके पास मेन इक्वेशन है उसके साथ फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप उसको जो डेरिवेटिव की फॉर्म में होगा बन रहा होगा आप उसको बना लोगे, लाइक दैट। ये मैं एक एग्जांपल भी आना चाहूँगा, ये एक एग्जांपल है dy बाई डी एक्स, मैं इसको सॉल्व करूँगा अभी, बोर्ड पे सॉल्व कर दूँ या इधर हैंडआउट्स पे करवा दूँ।
अच्छा, आपके पास एक इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस माइनस सेपरेट है, ठीक है। 3xy प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, ये आपके पास एक इक्वेशन है कि आप इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप dx और dy इसको सेपरेट सेपरेट लोगे, एक इक्वेशन जो हमारे पास मेन इक्वेशन है वो बनाने के लिए। तो ये हमने मेन इक्वेशन बना ली, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस पे मल्टी वो माइनस एक तरफ था ना, तो जब उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो प्लस हो गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से दोनों साइडों पे आपके पास वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो फिर आपके पास वो माइनस वाला साइन दूसरी तरफ जाके उसको आप रिप्लेसमेंट करोगे, साइड चेंज करोगे तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखो dx के साथ आपके पास mxy वैल्यू है, ठीक है, और dy के साथ nxy है, ठीक है। अब आप इन दोनों को पार्शियल डेरिवेटिव आप इनका लेके देखें कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। m का आपने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है पार्शियल डेरिवेटिव, और n का विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, ठीक है। तो ये देखो जब उनका पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो दोनों सेम नहीं आए, आंसर इन दोनों के सेम नहीं है, इसका मतलब है ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, राइट। अब आप वो जो मैंने दो केस आपको फर्स्ट टू केस लिखवाए हैं, उनमें से किसी भी एक केस में आप रख के वैल्यू चेक करो कि फंक्शन आपका x का बन रहा है या y का बन रहा है। दोनों में आप अप्लाई करके चेक कर लो कि आपका फंक्शन जो बच रहा है वो x का बच रहा है या y का बच रहा है। ये हमने फर्स्ट केस अप्लाई किया, तो आप अब देख सकते हैं फंक्शन आपका x का है 1/x, ठीक है। अब ये क्या आंसर कैसे है ये पता चल जाएगा आपको। पार्शियल m बाय पार्शियल y, वो वैल्यूज पुट करके उनसे ये फंक्शन बन जाएगा ये आपके पास, ठीक है। इस तरह 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, ये पार्शियल m बाय पार्शियल y की वैल्यू है, ये माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर है x के प्लस x वाई, राइट राइट। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो 3x माइनस 2x, तो ये आंसर आ जाएगा x माइनस वाई तो प्लस वाई, डिवाइडेड बाय x के प्लस एक्स वाई, तो x कॉमन लोगे तो x प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल 1/x आंसर। क्लियर हो गया, चलें। फंक्शन आपके पास x का फाइंड हो रहा है, तो आप फर्स्ट केस अप्लाई करोगे, ठीक है। फर्स्ट केस में ये देख सकते हैं आप 4 नंबर पे आपने u ऑफ x कैसे फाइंड किया है, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx। तो 1/x की जब इंटीग्रेट करोगे तो उसका आंसर log x आ जाएगा, राइट। log x को जब एक्सपोनेंशियल लोगे तो एक्सपोनेंशियल और log ये आपस में कट जाएंगे और आपके पास x आंसर बच जाएगा, ठीक है। तो u ऑफ x आपके पास क्या आ गया, x, ठीक है। अब इस x को आपने आपके पास जो प्रीवियस इक्वेशन है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास जो प्रीवियस इक्वेशन है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है जी। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 5 नंबर पे। जब ये इक्वेशन बन गई है, अब ज़रा गौर से देखो
कि ये मैं आपको इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। आपके पास जो अब इक्वेशन बनी है वो है 3x² y प्लस xy² dx प्लस x³ प्लस x² dy। अब ये देखो कि 3x² जब आप इसको इसका डेरिवेटिव है, ये x³ का लें तो 3x² आ जाएगा, ठीक है। 3x² विद रिस्पेक्ट टू y है और प्लस x² है तो वो dy/dx चलिए हम इसको आगे चलते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, सिंपल इक्वेशन। ये एग्जांपल 3 देखें। एग्जाम्पल 3 देखें, dx प्लस x/y माइनस साइन वाई dy। इसमें आपके पास m जो है वो 1 है और n जो है वो आपके पास ये dy के साथ वैल्यू है, ठीक है। m1 और ये n जो है ये dy के साथ वैल्यू है, ठीक है। जब आप इनको पार्शियल डेरिवेटिव इनके लोगे तो आपके पास आंसर्स क्या आ जाएंगे, दोनों सेम आंसर नहीं आएंगे, ये इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है। तो अब आप एक फार्मूला अप्लाई करके देखोगे कि आपके फंक्शन किस में आ रहा है, वाई में आ रहा है या एक्स में आ रहा है, ठीक है। तो अगर वाई में आए तो फिर सेकंड केस आप अप्लाई करोगे। सेकंड केस अप्लाई करने से आपके पास आंसर आ गया, ये वाई आ गया, राइट। उसके बाद आपने उस वाई को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले वाली इक्वेशन से, पहले वाली इक्वेशन से जो आपकी पहले वाली ये इक्वेशन थी, ठीक है, जो मेन इक्वेशन। अब ये देखो जब मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो फर्स्ट टू फॉर्म है, फर्स्ट टू टर्म्स, ये देखो डेरिवेटिव की फॉर्म में आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट y dx प्लस x dy। तो ये प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव।
तो ये आपके पास डी एक्स वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई यानी उनके प्रोडक्ट का हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट मज़ीद करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक इसीलिए अप्लाई होती है कि आप उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर उसके बाद इंटीग्रेट करके आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर लें। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया गया, ये पता चल गया। डी ऑफ एक्स वाई को इंटीग्रेट किया, एक्स वाई आ गया। अब वाई साइन वाई है, अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हुआ है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस जिसको आपने इंटीग्रेट किया है सेकंड को, उसको फिर इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना है, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज हुई है। एक तो इसको डी को इंटीग्रेशन से कैंसिल किया गया, उसके बाद यहाँ पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन इस्तेमाल की। अब ये फर्स्ट आपका जो लेक्चर है सारे का सारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे ही है। तो ये आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करनी है, राइट। अब हम आ जाएं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस पर। लीनियर इक्वेशंस मैंने बताया था अनुमान का क्या होता है, जिनका ऑर्डर वन हो। ऑर्डर वन से मुराद ये है कि एक डेरिवेटिव हो उसमें, जिस तरह dy बाई डी एक्स।